स्वामी कैलाश तो हिमालय पर ही बसा हुआ है, इस नाते तो वो मेरे मायके का ही भाग हुआ। स्वामी, हम कहीं और जाकर निवास नहीं कर सकते? किसी ऐसे स्थान पर जहां उत्साह का वातावरण हो। उचित है उमा, मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूं जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव। उमा, यह है काशी, मेरी सबसे अधिक प्रिय नगरी। स्वामी, ये नगरी तो मुझे भी भा गई। मन करता है यहीं स्थित हो जाऊं। हाँ प्रिय। प्रणाम महादेव। महादेव, यदि आप और देवी पार्वती दोनों काशी में वास करेंगे तो हम सभी देवता भी यहीं स्थित रहेंगे। सत्य है, इस नगरी से अधिक पावन स्थान तो समस्त संसार में कहीं भी नहीं। मुझे इतना क्यों प्रिय है, इसलिए मैंने मन बना लिया है, आज से अब मैं यहीं पर निवास करूंगा, जिसे विश्वनाथ के नाम से जाना जाएगा। और ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक मान्यता रखेगा। और ये पंचकोशी काशी मेरी ही शिवलिंग का भाग होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण काशी को ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। 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 स्वामी, और मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं भी यहाँ आपके निकट ही स्थित रहूंगी। भैया, तो शिवलिंग के रूप में साक्षात पिताश्री अर्थात जगत पिता परमेश्वर महादेव है। हाँ गणेश, पिताश्री के ज्योतिर्लिंग के शुभ दर्शन कर, उनका जलाभिषेक कर, उनका स्मरण और उनकी पूजा करते हैं। शीघ्र शीघ्र जाइए आप दोनों। हाँ हाँ, उसके पश्चात अवश्य मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ, जाइए जाइए जाइए। हाँ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारा प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। कितना समय लग रहा है गणेश जी को और कुमार कार्तिकेय को? पिताश्री, वो देखिए, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव लौट रहे हैं। प्रभु प्रभु, हो गई आपकी पूजा संपन्न? अब तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगी ना? है ना, है ना, है ना प्रभु? है? अवश्य ज्ञानारी जी। चलिए चलिए प्रभु, चलिए।
आपने भी ये रुदन का स्वर सुना? हाँ गणेश। मेरे पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश यहाँ हैं। शीघ्र ही यहाँ मेरी उनसे भेंट होगी। वो अवश्य मेरे स्वामी को मेरे निकट लाने का उपाय ढूंढ ही लेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे। मुक्ति देने का वचन आप भंग कर रहे हैं। मुझे मुक्ति दिलवाइए, अभी अभी दिलवाइए। हाँ 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 प्रभु। जाओ पुत्रों, अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करो, क्योंकि तुम्हारा वचन तो किसी भी बंधन से, तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे दायित्व से भी कहीं सर्वोपरि। मैं दीर्घकाल से अपने स्वामी के सानिध्य से दूर रहने की अपार पीड़ा सह रही हूँ, जो अब मेरे लिए और बेअसहनीय होती जा रही है कि मैं तुम्हारे कर्तव्य के निर्वाहन में बाधा कदापि नहीं बनूंगी। मैं मेरे स्वामी के लिए अधीरता से प्रतीक्षा करूंगी। ज्ञानारी जी, जो जीवन में जैसे कर्म करता है वो उसके वैसे ही फल भोगता है। आपने ईश्वर को नकारा, अधर्मपूर्ण आचरण किया, अन्य जीवों पर अत्याचार किए, इसलिए आज आप इस योनि में हैं। किंतु अब मैं और भैया आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। तो पुनः अपना धैर्य खोकर अपने लिए कठिनाई उत्पन्न मत कीजिए ना। हाँ ज्ञानारी जी, धीरज रखिए तनिक। मैं और गणेश अवश्य आपकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। धीरज धरूं? और कितना धीरज धरूं? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आपने कहा काशी चलो, हम काशी आ गए। आपने कहा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करेंगे। मैं धैर्य पूर्वक आपके द्वारा वो पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो अभी भी रह गया ना। गुरु, भयंकर, पिशाच। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? क्या मैं यही मान लूं कि मैं इसी प्रकार पिशाच बनकर भटकने पर विवश हूं? क्या मुझे इस योनि से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? नहीं, तुम्हें काशी में पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कभी नहीं होगी। ये ऋषिवर क्या कह रहे हैं? ज्ञानारी जी पिशाच योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आप दोनों महादेव पुत्रों को मेरा नमन। मुझे यहाँ काशी के इस पावन तीर्थ में जिस अद्वितीय दिव्यता के उपस्थित होने का आभास हो रहा था, वो आप ही थे। आपके शुभ दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। प्रणाम ऋषिवर। आप? मैं जगशव्य ऋषि हूं। महादेव का एक साधारण भक्त। मेरा नियम है, महादेव के दर्शन के बिना अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करता हूं।